हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कदाफी स्टेडियम लाहौर की भी न्यू ईयर की पहली वीडियो के साथ हाजिर हैं विद लेटेस्ट अपडेट। और वीडियो के स्टार्ट में ही चेयर्स का आपको एक व्यू दिखा देते हैं। इसका तो पहले ही हमने आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह शेयर कर दी थी। ये सैंपल वगैरह आए हैं, मोस्ट प्रॉब्ली यही फोल्डिंग चेयर का सैंपल लग जाए, क्योंकि इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कराची की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि वहाँ कराची स्टेडियम में कदाफी स्टेडियम लाहौर की जो पुरानी चेयर्स थी फोल्डिंग चेयर्स, वो वहाँ शिफ्ट कर दी गई। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे थोड़ी देर पहले हमने पेशावर का भी अपडेट किया आफ्टर अपग्रेडेशन के वहाँ पहली बार कोई क्रिकेट एक्टिविटी हुई। खैर, पहले आप ये न्यू ईयर की अपडेट देखते जाएं, वीडियो को भी लाइक कर दें, फिर जाके वो पेशावर वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। फिर मैं कराची की भी शेयर कर देता हूँ, बैक टू बैक आपको इतना अपडेट रखा है, लाइक तो बनता है। चेयर्स के हवाले से मैं यहाँ पे एक क्विक अपडेट आपको ऐड कर दूँ कि ये फोल्डिंग चेयर्स बड़ी बेहतरीन क्वालिटी की है और ये जल्दी इंस्टॉल भी हो जाएंगी। सेम इस तरह की पेशावर के जो हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम के VIP इंक्लोजर है टॉप फ्लोर पर, वहाँ पर लगाई गई हैं। ये वाली चेयर्स भी ठीक है। ये सारी इंपोर्टेड चेयर्स हैं, चाइनीज़ चेयर्स हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन मुझे पर्सनली ये जो वाइट कलर की चेयर्स हैं, ये वाला पैटर्न, इस तरह की फोल्डिंग चेयर्स मुझे अच्छी क्वालिटी की और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखी। मैंने आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी रीड किए कि भाई एक ही कलर कम्बिनेशन रख दे या दो ज़्यादा से ज़्यादा, ये ग्रीन और ओवर हो जाता है बहुत ज़्यादा, इस तरफ ना जाएँ। बिल्कुल आई एग्री विद योर कमेंट्स, जितना सिंपल रखेंगे उतना डिसेंट दिखेगा। और यकीनन ये ऑफ वाइट कलर है, बिल्कुल वाइट भी नहीं है, सो ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इसके अलावा आपकी क्या राय है, अपनी सजेशन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर थीम बना दें PCB का या फिर PSL को लेकर फ्रेंचाइज का, तो वो भी अच्छा चल सकता है। साथ साथ अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। पवेलियन की राइट साइड वॉल पे आपको दिख रहा होगा सारी वो फ्रेमिंग कर दी गई है। इस पर मोस्ट प्रॉब्ली वो एल्यूमिनियम क्लैडिंग आएगी। इस तरह सेम वो हयाताबाद के पवेलियन पे भी की गई थी, मतलब कलर्स वगैरह का सीन नहीं है यहाँ पे, सीधा सीधा वो एल्यूमिनियम क्लैडिंग लग जानी है जो शीट्स लगती हैं। अब वो किस तरह के पैटर्न की लगेंगी, ग्रीनिश या वाइट, इस तरह का कोई पैटर्न रखेंगे, क्योंकि चेयर्स भी ग्रीन एंड वाइट आई है। लेट्स सी क्या करते हैं आगे। हाँ जी, क्विक अगली अपडेट की तरफ बढ़ जाएं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हर अपडेट पे थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स इस वीडियो में स्क्रीन एंड लाइट्स की तरफ भी आना है। सो पवेलियन के फ्रंट पे जो स्टैंड बन रहा था उसके लिए एक्सक्यूएशन की गई थी। अब आप देख सकते हैं कि उसमें वो रीइंफोर्समेंट का काम भी हो गया, साथ साथ उसमें कंक्रीट की फिलिंग भी हो रही है, हाफ हो गया था इस वक्त। और मजीद जो ऊपर के कॉलम्स हैं वो भी एक्सटेंड कर दिए गए थे। अब मेरे हिसाब से और 3D मॉडल के हिसाब से यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड आना है, उसके लिए कॉलम्स जहाँ तक एक्सटेंड किए गए हैं। और ये एज़ कम्पेयर टू बाकी जो जनरल इंक्लोजर्स हैं उनके कॉलम्स के साथ आप देखें उसकी मोटाई में थोड़े से पतले हैं। शायद ये बेस बनाई जा रही है और उस बेस के ऊपर फिर वो स्टील के कॉलम्स हैं। ऊपर जहाँ वॉल्स में आपको नट्स एंड बोल्ट्स के लिए जगह छोड़ी हुई है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, उसी शेड के साथ अटैच करके यहाँ पे लेफ्ट राइट दो स्टैंड बन जाएंगे। बीच में वो एरिया होगा जहाँ पे बैट्समैन इनसाइड जाके और फिर आउटफील्ड में प्ले खेलने के लिए आया करेंगे। वो सामने कॉलम्स पे जहाँ पे नट्स एंड बोल्ट्स के लिए जगह छोड़ी हुई है हर एक कॉलम्स के साथ, तो वहाँ पे आपका स्टील स्ट्रक्चर अटैच हो जाएगा। साथ साथ ऊपर की बालकनीज भी नोट करते जाएँ, सारे के सारे फ्लोर्स की बालकनीज कंप्लीट हो गई हैं, उसमें वो कंक्रीट की फिलिंग भी हो रही है। और नीचे साइड पे जो स्टार्ट में आपको याद होगा जब पूरी पवेलियन की बिल्डिंग के लिए एक्सक्यूएशन हुई थी, वो अब आपको दिख रहा होगा जब फ्रंट के स्टैंड के लिए इसको एक्सक्यूएट किया गया है। सो नीचे एरिया आपको अब दिखा है जो बेस डाली गई थी, इसी के साथ वो स्टैंड अटैच करके आपको बाकी के स्टैंड के साथ इसको इक्वल कर दिया जाएगा। तो इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स यहाँ इस साइड पे काम कर रहे थे, क्योंकि ये एक बड़ा काम है। बाकी तो स्क्रीन एंड लाइट्स एंड ये चीज़ें तो हो जाती हैं। चेयर्स इंस्टॉलेशन भी आपका इतना टाइम नहीं लेती, वो पैटर्न और सारा डिज़ाइन वगैरह डिसाइड हो जाए तो आप देखेंगे विद इन अ वीक वो सारे कर लेंगे। अच्छा जी, मजीद आगे नेक्स्ट अपडेट की तरफ भी बढ़ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। लाइट्स की तरफ आ जाए, अब आप देख सकते हैं कि इस पोल में तो ऑलमोस्ट जो है सारी लाइट्स कंप्लीट होने वाली हैं। 480 LED लाइट्स इंस्टॉल हो रही हैं, उसमें वो लेज़र शो के लिए भी लाइट्स इंस्टॉलेशन होगी। और हर पोल पे वो कह रहे थे कि 80 लाइट्स आएंगी। मैंने कमेंट्स में पूछा था आपसे, सो जब स्पॉट दिखाए गए थे लाइट्स नहीं थी तो उस वक्त ऐसे दिख रहा था कि 480 से कम लाइट्स आएँ, लेकिन हर स्पॉट पे मेरे ख्याल से 2 लाइट्स लग रही हैं, तो 440 80 लाइट्स आ जाएंगी। और 6 पोल्स हैं तो 480 करके ये LED लाइट्स की इंस्टॉलेशन हो जानी है। स्क्रीन की तरफ भी आ जाएँ, मजीद अगली चौथी पाँचवीं अपडेट की तरफ बढ़ जाते हैं। स्क्रीन के लिए एक फ्रेम आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और उससे अगली अपडेट, इसी स्क्रीन के ऊपर जो पोल था उसमें भी आप देख सकते हैं कि LED लाइट्स की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। और यकीनन इनको क्रेडिट जाता है भाई, इतनी हाइट पे जाके आप देखें कितना छोटा दिख रहा है वो बंदा, तो बड़े रिस्क वाला काम है। बट ये है कि वो लाइट्स इंस्टॉलेशन अब कंप्लीट कर रहे हैं। स्क्रीन का एक फ्रेम भी रेडी हो गया है। पेशावर साइड पे जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्क्रीन इंस्टॉल कर रहे थे, सेम इस साइड पे भी कर रहे हैं पेशावर कराची, पिंडी एंड लाहौर में भी। तो यकीनन बड़ी अच्छी क्वालिटी की स्क्रीनें लगाएंगे और सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने पेशावर का आपको समझाया था। सारे वो पैनल्स इन्हीं फ्रेम में हर एक पैनल को इंस्टॉल करके वो एज अ 1 यूनिट आपको पूरी स्क्रीन फिर दिखती है। अच्छा जी, मजीद अगली छठी या सातवीं अपडेट की तरफ भी आ जाएँ। जो ट्रेंच के पास आपको ब्लैक बड़े बड़े पाइप्स दिख रहे हैं, यहाँ पे वो ट्रेंच में सेवरेज का सिस्टम के लिए भी उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और उसी के ऊपर वो एक साइड पे फिलहाल वो जंगले का सैंपल मजीद इंस्टॉल किया गया है। शायद इनसाइड वो जंगला ना लगाएं या इनसाइड लगा दें, दूसरी साइड पे ना लगाएं। ग्रिल चाहिए लगाएं ना लगाएं, कोशिश इनकी पूरी यही है कि ग्रिल छोटी सी छोटी हो, व्यू ब्लॉक ना हो
और कराची साइड पे तो आपने देख लिया वो मॉट पॉसिबल नहीं थी, तो उन्होंने वो ग्रिल चेंज कर दी, उसका वो पिंजरे वाला जो पैटर्न था हटा दिया और सिंपल जो ग्रिल थी जो पेशावर साइड पे भी है, पिंडी साइड पे भी है, वो वाली उन्होंने लगा दी है। साथ ही साथ फार एंड पे मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग के लिए भी बीच में वो काम उन्होंने शुरू किया हुआ है, इस साइड पे भी काम चल रहा है। ओवरऑल स्टेडियम के स्टैंड्स कंप्लीट हैं, गेट साइड पे बस काम चल रहा है, क्योंकि कीप दैट थिंग इन माइंड कि आपके जो 4 गेट्स हैं उनके ऊपर जगह और लेफ्ट राइट वहाँ पे भी सेफ्टी ग्रिल प्रोवाइड करनी है। सो उसके लिए उन्होंने वो शटरिंग की हुई है, कंक्रीट फिलिंग वगैरह वो कर देंगे। तो उसमें फिर वैसे तो मैंने स्टेडियम्स में देखा है और पहले भी शायद लाहौर साइड पे यहाँ पे वो लेफ्ट राइट साइड पे ग्रिल थी जहाँ पे गेट्स थे, मतलब कहने का ये कि वहाँ पे भी सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ जो अंडर स्टैंड्स के काम चल रहा था वो भी आप देख सकते हैं, और बाहर साइड पे जो वॉल है, अब ये भी आप नोट करते जाएं कि डेकोरेशन का काम, ब्यूटिफिकेशन का काम, बाहर साइड पे कलर वगैरह। अच्छा, जो पुरानी वॉल थी पूरे स्टेडियम के अराउंड जो घूमी हुई थी, उसको फिलहाल डिमोलिश नहीं कर रहे। लेट्स सी, देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की बात क्या करते हैं। उसको डिमोलिश भी कर सकते हैं क्योंकि ये एरिया जितना भी है इसको यूटिलाइज़ भी करना है। पहले यहाँ पे शॉप्स हुआ करती थी तो काफ़ी बड़ी रेंटल वैल्यू भी जाती थी पीसीबी को। सो ऑब्वियसली पीसीबी इनको इसका कोई हल निकालेगा, फिर रूफ़ के बारे में भी डिस्कशन होगी। लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या मजीद होता है, क्योंकि ऊपर आप वो देखें ये जितनी भी 360 पूरी वॉल घूमी हुई है स्टेडियम के अराउंड, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, एवी खड़ी हुई है, इसके ऊपर कोई स्टैंड तो नहीं खड़े, स्टैंड तो इस कॉलम्स के ऊपर खड़े हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने स्टेडियम के स्टैंड्स के नीचे वॉल्स बनाना शुरू कर दी, उसकी चुनाई हो रही है। सो मोस्ट प्रॉब्ली पीसीबी यहाँ पे शॉप्स बना रहा है उसी तरह से सेम। पहले यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी हुआ करते थे, तो रेंट के लिए ऑब्वियसली स्टैंड्स के नीचे जगह को ये बनाएंगे। और यहाँ पे आप वो देख सकते हैं जो स्टील इन्फोर्समेंट हुई है हर गेट के लेफ्ट राइट और ऊपर साइड पे, इस सेफ्टी की मैं बात कर रहा था। ये सामने ऊपर की जो बैक साइड आपको सेफ्टी वॉल दिख रही है, ये थोड़ा सा रह गया और बस ये गेट्स रह गए, बाकी यहाँ सारा कंक्रीट का वो सारी चीज़ें फिनिश हो गई हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था जब चेयर्स आ जाती हैं इसका मतलब ये होता है कि स्टेडियम कंप्लीट है, क्योंकि जब भी स्टेडियम्स की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है तो चेयर्स इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सबसे आखिर में किया जाता है। और स्क्रीन का एक फ्रेम भी रेडी हो गया, तो दूसरी साइड पर भी काम शुरू कर दिया गया है। बस अब ये पैटर्न जैसे डिसाइड होता है तो आने वाले दिनों में आपको यहाँ पूरे स्टैंड में चेयर इंस्टॉलेशन भी दिखेगी। बस वो फिनिशिंग का काम चल रहा है, बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पे। और इससे ज़्यादा काम पवेलियन के इन साइड जो बैक साइड पे पीसीबी की बिल्डिंग है उसमें हो रहा होता है। अब तो आपका जनवरी भी शुरू हो गया है, वेस्ट इंडीज़ की टीम भी आ रही है, उसके बाद आपकी ट्राई नेशन सीरीज़ भी है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी। तो फिलहाल टाइम है हमारे पास, 60 दिन है। जेशा ने भी पोस्ट की थी कि 60 डेज़ टू गो, 60 या 50 कह रहा हूँ, 50 डेज़ टू गो। उन्होंने काउंटडाउन भी शुरू कर दिया है, तो 50 दिन है। 50 दिन तक आप देखना ये आखिर तक काम चलता रहेगा, ये जो फिनिशिंग का आखिर में ये कर रहे होते हैं। और साथ ही दूसरी साइड पे आप ऊपर देखें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इस साइड पे आ गए थे, वो एक फ्रेम उन्होंने स्क्रीन का रेडी कर दिया। 30x80 की स्क्रीन है, मेरे ख्याल से इस स्टेडियम के हिसाब से मुझे छोटी लग रही है। शावर साइड पे 30x50 की मेरे ख्याल से, और आई एम नॉट रॉन्ग, मुझसे ना भूल रही हो जी, बिल्कुल 30x50 की थी। लेकिन वहाँ के स्टैंड डबल टियर है और इस स्टैंड से थोड़े से जो लंबाई या ऊंचाई में आप देखें तो छोटे हैं, तो वहाँ पे वो स्क्रीनें ठीक हैं, 2 स्क्रीनें। यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी, 50x80 की कर लेते। आप सामने देखें दूर से वो फ्रेम कितना छोटा दिख रहा है। बट लेट्स सी, इलेक्ट्रॉनिक्स की स्क्रीनें अच्छी हैं, अच्छी क्वालिटी की होती हैं, तो आपको रीप्ले और बाकी सिस्टम वगैरह सही से दिखेगा। रात के टाइम का भी थोड़ा सा हमने क्लिप ऐड कर दिया था कि एट द एंड ऑफ द डे स्क्रीन फ्रेम जब कंप्लीट हुआ, बाकी का सारा काम फिनिश हुआ, तो किस तरह से व्यू आता है। अब तो पता नहीं लगता क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा काम सारा फिनिश हो गया, सो डिटेल में ही चीज़ें दिखानी पड़ती है। बाकी वीडियो को एंड करते करते एक बात मैं कहूँगा कि लाहौर साइड पर सारा न्यू सामान मंगवाया जा रहा है, चेयर्स हो गई या बाकी चीज़ें, लाइट्स हो गई। कराची एंड पिंडी साइड पर सब पुराना लगा रहे हैं, या यूज़ किया हुआ जो लाहौर साइड पर यूज़ हुआ क्या ये खुला तजाद नहीं है? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में। सोशल मीडिया पे फॉलो कर लें, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।